आज का बहुत सुंदर विषय है, नम्रता ही महानता है। ये विषय हमारे टोटल ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का रिजल्ट है। जैसे स्कूल और कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। माना इस बच्चे ने पढ़ाई पढ़ी, उसके विनम्रता से पता चलता है। वास्तव में उस भौतिक शिक्षा से विनम्रता नहीं आती, लेकिन यहां जो बाबा हमें ज्ञान और योग सिखाता है, जिन्होंने इस ज्ञान को समझा, योग को समझा, धारणाएं की, सेवा की, उसके अंदर विनम्रता का गुण आएगा। और विनम्र वाला ही सबका प्रिय बनता है। जिसके अंदर विनम्रता आई, वो सबका प्रिय बनता है। अगर विनम्रता के बजाय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करके अभिमान आएगा, तो गुणों के बजाय हमारे जीवन में दुर्गुण नजर आएंगे। और दुर्गुण वाला व्यक्ति किसी का प्रिय नहीं बनता। लोग उसे किनारा करेंगे, उसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? अभिमान आया। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे चेक करो, क्या मेरे अंदर नम्रता आई? अन्यथा जीवन की समस्या, आपस के टकराव, संस्कार मिलन न होना, ये कभी कभी जो समस्या आते है उसका कारण भी कोई और दूसरा नहीं है, स्वयं का अभिमान। स्वयं का अभिमान ही विघ्न पैदा करता है। इसलिए अगर हमें विघ्न जीत निर्विघ्न बनना है, तो यह नम्रता का गुण धारण करना है। जहां नम्रता आई, वहां सारे गुण आ गए। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया, सब गुण खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते, बच्चे नम्रचित बनो। अभी भी मुरली में बाबा ने कहा कि बाप को अपने दिल में रखो। किसके दिल में बाबा बैठ सकता है? अर्जुन के बैठा रथ में, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा। क्यों? अर्जुन नम्रता का प्रतीक है और दुर्योधन अभिमान का प्रतीक है। अगर मेरे अंदर भी कोई अभिमान होगा, मैं होगा, तो बाबा दिल में नहीं बैठ सकेगा। अभिमान वाला क्वेश्चन करता रहेगा, ये क्यों, कैसे? और जहां अभिमान आया, वहां माया आ गई। मैं आया, माया आ गई। इसलिए मैं के बजाय नम्रचित।
तो जितना हमारे अंदर नम्रता आएगी, उतना अन्य दूसरे गुण भी, शक्तियां भी हमें मदद करेगी। वो आत्मा सदा खुश रह सकते हैं जो नम्रचित है। अभिमान वालों की खुशी गायब होती है। वैसे तो अभिमान वाला करता बहुत है, लेकिन मैं करने के कारण उसका किया हुआ पुण्य बल भी खत्म हो जाता है और उसका भविष्य का फल भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अभिमान वाला खोखला होता है, और जो खोखला है वो खुश नहीं रह सकता। जो नम्रचित है उसका पुण्य भी जमा होता है, फल भी जमा होता है, और उसका बल भी जमा होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नम्रचित्त बनो, और इससे ही हम महान बनेंगे, सदा खुश रहेंगे। जिसके अंदर अभिमान है, अभिमान वाला कर्मयोगी नहीं बन सकता। अभिमान वाला अशरीरी स्थिति में, बिंदु रूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में नहीं रह सकता, क्योंकि अभिमान के कारण वो अंतर्मुखी भी नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे नम्रता का गुण धारण करो। क्योंकि जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारी कुछ सेवा का चांसेस भी मिलता है। बाबा हमारे से कुछ करके भी लेता है, लेकिन जितना आगे बढ़ेंगे ये मईपन सूक्ष्म साथ में आता है, वो अंत तक रहेगा। बाकी छोटे छोटे काम क्रोध इसके ऊपर जीत प्राप्त करना इजी है, सरल है, लेकिन अभिमान को समझना इतना सरल नहीं है। वो बड़े रॉयल रूप में आता है। इसलिए बाबा कहते मैं करने वाली बकरियां नहीं चाहिए। मैं करने वालों को क्या कहेंगे? बकरी है, निरहंकारी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शरीर छूटने से पूर्व 3 बातें बताई। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरअहंकारी बनो। और जितना हम निरअहंकारी बनेंगे उतना बाबा हमारे दिल में बैठेगा, क्योंकि बाबा भी निरअहंकारी है। निरअहंकारी बाबा को बैठने के लिए दिल की डब्बी भी कैसी चाहिए? निरअहंकारी वाली चाहिए। अगर अभिमान होगा तो बाबा भले दिल में बैठेगा, लेकिन बाबा के बजाय अंदर से मैं निकलता रहेगा, तो बाबा कैसे बैठेगा? इसलिए बाबा को दिल में बिठाने के लिए क्या चाहिए? निरअहंकारी स्थिति चाहिए। तो जहां निरअहंकारी स्थिति है, नम्रता है, वहां संतुष्टता है, धैर्यता है, सत्यता है, ईमानदारी है, सभी गुण का रिजल्ट है नम्रता। और जहां नम्रता आई, नम्रता वाला कभी भी मरता नहीं है। न मरता, नम्रता वाला क्या बन जाता है? अमर बन जाता है।
इसलिए हमें अगर महान बनना है, ये नम्रता का गुण धारण करना है। जितना हमारे अंदर नम्रता आती जाती है, उतना हमारे मन के व्यर्थ संकल्प की स्पीड कम हो जाएगी। अभिमान वालों के मन में व्यर्थ संकल्प की स्पीड होती है। आजकल दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव क्यों है? अभिमान। अभिमान वालों को तनाव होता है, और जो निरहंकारी हैं वो तनाव से मुक्त रहेंगे। अभिमान भारी करता है, दिमाग को भी भारी, तन को भी भारी, मन को भी भारी। इसलिए हमें नम्र चित्त, और जितना हमारे अंदर नम्रता आएगी उतना हम स्व स्वरूप में, आत्म स्वरूप में टिक सकेंगे। उतना हम भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रह सकेंगे। जितना नम्रता आएगी उतना भ्रुकुटी में आत्मा का दीप जलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे नम्र चित्त बनो। अभिमान वालों को फीलिंग आती है, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे काम किया, हाँ? मैंने इतना सहयोग दिया था फिर भी हमारी कोई कदर नहीं है। इस तरह से व्यर्थ संकल्प। और जिसने पूछा नहीं उसके प्रति निगेटिव सोच, अंदर से मन में घृणा, नफरत, वैर, विरोध, ये सब क्यों पैदा हो गया? अभिमान के कारण। वैसे तो कहते हैं दुनिया में भी अंत समय विनाश होगा, तो ये विनाश क्या है? अभिमान का रिजल्ट है विनाश। मिसाइल्स टकराते हैं, मतलब क्या होता है? मैं भी कोई कम नहीं हूं, ये भी कोई कम नहीं। तो इसी तरह अगर हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई लड़ाई है, कोई टकराव है, तो इसका मतलब हमारे अंदर का अभिमान। अगर सामने वाला भी अभिमान में है, हम भी अभिमान में हैं, तो टकराव होता रहेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे नम्रता का संस्कार धारण करने से हम अंत तक टिके रहेंगे। अभिमान वाला बीच में ही चला जाएगा, अंत तक ज्ञान में टिक नहीं सकेगा। एक बार सागर ने नदी को पूछा, आप हमेशा बड़े बड़े पेड़ों को लाती हूं। सागर नदी को पूछता है, बड़े बड़े पेड़ों को लाती हूं लेकिन घास को क्यों नहीं लाती? उसी समय नदी ने कहा, घास मेरे पानी के सामने झुक जाता है, इसीलिए उसको नहीं लाती हूं। लेकिन पेड़ मेरे पानी के सामने नहीं झुकता, इसीलिए उसको उखाड़ करके लाती हूं। तो इसी तरह जीवन में जो अकड़ करके चलता है वो उकड़ जाता है, और जो झुक करके रहता है वो सदा के लिए टिक करके रहता है। इसलिए हमें जीवन में झुकना सीखना है, नम्रता धारण करनी है। अगर मेरे जीवन में नम्रता नहीं है, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं, मेरे पास ज्ञान की कोई कमी है, योग का अनुभव नहीं किया है। जिसको आज बाबा ने बना शीतल बनना, ये शीतलता क्या है? हमारे अंदर का मैपन बिल्कुल खत्म हो जाए,
तब शीतलता आएगी। अभिमान वाला शीतल नहीं बन सकता। अगर मैंने धारणा अच्छी की है, रिजल्ट में नम्रता दिखाई पड़े, सेवा को यथार्थ समझा है, सेवा कराने वाला कौन है, चांस देने वाला कौन है, अगर समझा है तो सेवा का भी अभिमान नहीं आएगा। और जितना नम्रचित होगा उतना दूसरों को भी सम्मान देगा और स्वयं भी सम्मान में टिक सकेगा। जो नम्रचित होता है वो दूसरों को भी सम्मान देगा और खुद सम्मान में रहेगा। अभिमान वाला दूसरों को भी सम्मान नहीं देता और स्वयं भी सम्मान में नहीं टिक सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे चेक करो, और इस अभिमान के जहर को, अभिमान एक प्रकार का जहर है, जिस जहर से हमारे अंदर का सब कुछ खराब हो जाता है। कितना भी सेवा की, उसमें अभिमान आया कि भी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। अगर मेरे जीवन में कुछ व्यर्थ संकल्प विकल्प है, इसका मतलब अभिमान है। तो जो नम्रचित होगा उसको दूसरे के अंदर भी गुण विशेषता दिखाई पड़ेगी। अभिमान वालों को दूसरे के अंदर की गुण और विशेषता दिखाई नहीं पड़ेगी। अभिमान वाला हमेशा हद में रहता है, वो भेद में नहीं रह सकता। जो कुछ खुद कर रहे हैं उसका ही उसको अभिमान होता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, और जितना निरहंकारी बनेंगे उतना उस निराकारी स्वरूप का टेस्ट, उस प्रभु मिलन की टेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए हमें नम्रता को धारण करना है। वास्तव में हमारे पुरुषार्थ में नम्रता का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में ये ब्राह्मणों का एक प्रकार का कवच है। जैसे पहले जमाने में राजाए महाराजे क्या करते थे, कवच पहन करके मैदान में जाते थे। इसी तरह हमें भी सारा दिन इस नम्रता का कवच पहन करके रखना है, ताकि किसी के मान अपमान निंदा स्तुति में भी हमारी समान स्थिति रह सके। अगर कोई सैनिक नहीं झुकता तो गोली उसको लग जाती है। तो दुश्मन से आई हुई गोली से बचने के लिए वो क्या करता है, झुकता है, बच जाता है। नलका होता है, वो पानी देता है, झुक करके दूसरे की प्यास बुझाता है। इसी तरह जितनी हमारे अंदर विनम्रता आए उतना माया के वार से हम बच सकते हैं, उतना भरपूर बन सकेंगे, मन शांत रहेगा। तो इस नम्रता हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम क्या करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, सदा ये बुद्धि में रहे कि करण करावन हर कौन है, बाबा है। जितना हमारी ये स्मृति है उतना हम जो भी कुछ करते हैं उसमें हमारे अंदर विनम्रता आएगी। क्योंकि हमारे पीछे हमारा बैकबोन, हमें मदद करने वाला कौन है, बाबा है। वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले जमाने में जैसे कठपुतली का खेल दिखाते हैं, कठपुतलियां पर्दे के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है
और महीन धागे बांध करके वो क्या करता है, उस कठपुतलियों को नचाता है। और जब कठपुतली अच्छी डांस करते हैं तो देखने वाले क्या करते हैं, उसको देख करके ताली बजाते हैं। उस समय कठपुतली को अभिमान आए, मैं तो कितना अच्छी डांस कर रही हूं, मुझे देख कर ये लोग ताली बजा रहे हैं। तो क्या सचमुच वो कठपुतली डांस कर रहे हैं? पर्दे के पीछे वो व्यक्ति है, वो महीन धागे को खींच करके नचा रहा है। तो इसी तरह अगर कठपुतली को अभिमान आए और उस समय खींचने वाला नहीं खींचेगा तो कठपुतली ऐसी लटक जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। इसी तरह परम धाम में बाबा बैठा है, पर्दे के पीछे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता। और हम सभी कौन हैं? कठपुतली हैं। हमारे सबके धागे उसके हाथ में हैं और वहां से वो सेवा कराता है, कार्य कराता है। लेकिन उस कार्य में जब हमारी वाहवाह होती है तो हम क्या समझते हैं, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा करता हूं। अगर मैं करेंगे तो बाबा क्या करेगा, हमारे से कार्य करना बंद कर देगा, तो हम वही लटक जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे उस कराने वाले बाबा को कभी ना भूलो। जितना बाबा बाबा करते रहेंगे, बाबा आपको यूज करेगा, आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। मैं करेंगे तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं ना, अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो कौन सी बलि है? हम भी सारा जन जो मैं करते हैं, उस मैं की बलि चढ़ानी है। इसलिए कहते हैं ना, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? इस मैंपन की कुर्बानी। और जितना हमें ये लगे कि बाबा कराता है तो बाबा की याद भी सहज रहेगी। आज बाबा क्यों भूल जाता है? क्योंकि हम समझते मैं करता हूं, मैं और मैं के कारण बाबा की याद भूल जाते हैं। तो बाबा को सहज याद करना है तो क्या करना है? करण करावनहार कौन है? बाबा है। बाबा कराता है। जितनी यह स्मृति है अभिमान से मुक्त, कितना भी कार्य कराया वाह वाह हो गई। क्योंकि जब हम महिमा को बाबा को स्वीकार कराते हैं, बाबा को अर्पण करते हैं, तो अगर कभी ग्लानि होती है, निंदा होती है, उसका दुख, उसका पेन अनुभव नहीं होगा। कई क्या करते, महिमा स्वीकार करते, उसका आनंद लेते हैं। और जब कई ग्लानि होती है, निंदा होती है, उसका दुख सहन करना मुश्किल होता है फिर। इसलिए महिमा को प्रभु अर्पण कर दो। बाबा ने कराता है, बाबा कराता है। क्योंकि हमारी वैल्यू कब है? जब हमारे साथ बाबा हैं। जैसे एक के साथ अगर 0 है तब उसकी प्राइस क्या होगी? 10। और 0 लगेगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? 100। इसी तरह जितना हमारे साथ 0 ऐड होता रहेगा, बाबा ऐड होता रहेगा, तो हमारी कीमत बढ़ती रहेगी। अगर बाबा हमारे से दूर होगा तो हमारी कीमत भी घट जाएगी। इसीलिए विनम्रता का आधार है करण करावनहार कौन है? बाबा है। कहते एक व्यक्ति था, वो काफी दान करता था, हमेशा दान करता था। लेकिन जब भी दान करता था वो हमेशा क्या करता था, अपने हाथ से तो देता था लेकिन उसका सिर पीछे होता था। जिसको दान देता था उसको देखता भी नहीं था वो। तो आखिर लोगों को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो एक बार किसी ने उसको पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहता है कि वास्तव में भले हाथ तो मेरे हैं, लेकिन इस हाथ के द्वारा देने वाला दूसरा है। लेकिन ये लोग मेरी महिमा करते हैं
इसीलिए मुझे शर्म आती है, इसीलिए मैं पीछे मुंह करके देता हूं। इसीलिए भले हमने प्रैक्टिकल में दे रहे हम लोग, लेकिन इसके पीछे देने वाला कौन है? बाबा दे रहा है। इसीलिए करण करावनहार बाबा है। जितनी यह स्मृति रहेगी उतना हमारे अंदर कर्तापन के भाव से न्यारे कर्म योगी कर्मातीत स्थिति बनेगी। जितना कर्तापन का भाव रहेगा हमारा ध्येयबान नहीं छूटेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनने का साधन है करण करावनहार बाबा की स्मृति। दूसरी बात है, अगर मैंपन से मुक्त बनना है तो जितनी भी कला है, जितनी भी हमारे अंदर विशेषता है, ये सब किसकी देन है? ये प्रभु की देन है। जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो आने से पूर्व हमारा जीवन कुछ अलग ही रहता है, लेकिन बाबा क्या करता, हमारा भाग्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ कला या विशेषता गिफ्ट रूप में देता है, प्रभु का प्रसाद के रूप में देता है। लेकिन कभी कभी उस प्रभु की दी हुई गिफ्ट को, कला को अगर हम अपना समझ लेते हैं तब जाकर के अभिमान आता है। वो कला के द्वारा सेवा भी नहीं होगी। इसलिए कोई भी कला या विशेषता या गुण ये प्रभु की देन है। ये समझ करके चलने से हमारे अंदर क्या आएगी? विनम्रता आएगी। और जितना हमारे अंदर विनम्रता आएगी, जितना हम बड़े होकर के भी कार्य छोटा भी करते हैं वो महान बन जाते हैं। जैसे हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, इतनी बड़ी हस्ती थी जिनके तन में शिव बाबा आते थे तो भी गोबर के उपले लगाते थे। बाबा को कभी नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा संस्था का संस्थापक हूं, मेरे अंदर शिव बाबा आता है। लेकिन नहीं, बाबा ने इतना बड़े महान होने के बावजूद भी छोटे छोटे कर्म करके सिखलाया। यह है निरहंकारिता। इसी तरह हमारे अंदर भी कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं तो भी हमारे अंदर कभी भी अभिमान ना आ जाए। इसलिए गुण और कला किसकी देन है? बाबा की देन है, प्रभु की देन है। तो जितना प्रभु की समझेंगे उतना प्रभु भी याद आएगा और हमारे अंदर विनम्रता आएगी। एक बहुत सुंदर घटना है। एक राजा था, सेठ जी थे, और वो सेठ जी क्या करते थे, बहुत मतलब कहीं भी जब जाते थे उस सेठ जी को, बहुत बड़े सेठ जी थे, उसको जहां भी लोग देखते थे उनको नमस्ते बोलते थे, राम राम बोलते थे, सलाम बोलते थे। लेकिन जब सेठ जी को नमस्ते या राम राम या सलाम बोलते थे लोग, तो वापिस वो क्या करते थे, कह देंगे बोल करके वापिस ये करते थे। वास्तव में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, नमस्ते बोलने के बाद वापिस नमस्ते बोलते हैं, राम राम बोलने के बाद वापिस राम राम बोलते हैं। लेकिन सेठ जी क्या बोलते थे, कह देंगे, बता देंगे। तो लोगों को वंडर लगता था आखिर ऐसे क्यों बोलते हैं। तो एक दिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा, सेठ जी आप ऐसे क्यों बोलते हैं? तो उसी समय सेठ जी हंसने लगे, कहते इसके पीछे भी कुछ राज है। कहते मैं तो बहुत गरीब था, और जब मैं गरीब था तो मुझे ना कोई नमस्ते बोलता था, ना कोई राम राम बोलता था, ना कोई सलाम बोलता था। लेकिन एक बार मुझे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और जिसके कारण मैं सेठ जी बन गया। और सेठ जी बनने के बाद मुझे नमस्ते, राम राम या सलाम बोलते हैं। तो वास्तव में यह सब मुझे नहीं बोलते,
वो सब बोलते हैं मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को, मैं तो वही हूं जो गरीब था, मैं तो वही हूं जो मुझे कोई लोग देखते भी नहीं थे, कोई बोलते भी नहीं थे। इसलिए सारा दिन में जो भी लोग नमस्ते, सलाम या राम राम बोलते हैं, मैं इन सभी को गिनता हूं। और गिन करके जब घर में जाता हूं, जो घर में मेरा फोटो रखा है लक्ष्मी माता का, उसके पास जाकर के वो लक्ष्मी माता को बोलता हूं, हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको नमस्ते बोला है, इतने ने राम राम बोला है, इतने ने सलाम बोला हुआ है। इसी तरह आज जितने भी हमें चाहे कोई सेवा के द्वारा महिमा हो रहे, कोई हार फूल चढ़ा रहे, कोई बहुत महिमा हो रहे, ये सब किसके कारण? हम तो सभी वही हैं जो पहले थे, कोई पूछते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, सारा दिन जितनी महिमा होती है, जितनी में हमें कोई महिमा करता है, ये सब को क्या करना है, इकट्ठा करके रात को सोने के पहले सब बाबा को बोलना है, बाबा आज इतने लोगों ने आपकी महिमा की, आपके लिए ऐसा ऐसा बोला है। हमें उसको स्वीकार करना नहीं है, और तब जाकर के हम नम्रचित बन सकेंगे। अगर हम उसको स्वीकार करेंगे तो फिर बाबा हमारे से कार्य नहीं कराएगा। इसीलिए कोई भी कला है, गुण है, विशेषता है, ये सब प्रभु की देन है। तो जितना इस स्मृति में हम रहते हैं, उतना हम नम्रचित बन सकेंगे। तो नम्रता का आधार है गुण और कला को प्रभु की देन समझना। तीसरी बात है, अगर हमें नम्रचित बनना है तो हमारा जो असली मैं है, आत्मामय, इसको जागृत करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा अभिमान क्यों जागृत होता है? क्योंकि झूठे मैं का समूह बहुत बड़ा है हमारे अंदर। जो हर एक के अंदर झूठे मैं, एक होता असली मैं, दूसरे होते झूठे मैं। और इस झूठे मैं का समूह ज्यादा होने के कारण अभिमान जागृत रहता है, और उस अभिमान के कारण फीलिंग आती है। इसलिए असली मैं को जागृत करना है, और इसलिए असली मैं हमारा जागृत रहे, उसके लिए अमृत वेले का योग, जो बाबा ने अभी भी महत्व बताया उसका। अमृत वेले का महत्व क्यों बताया? क्योंकि जब हम अमृत वेला का योग करते हैं, पावरफुल योग करते हैं, उससे असली मैं, आत्मा मैं को ताकत मिलती है। और जिसने सवेरे सवेरे असली मैं को जागृत किया, वो सारा दिन सोल कॉन्शियस आत्म स्वरूप में रहता है। और जो आत्म स्वरूप में टिक जाता है, वही झूठे मैं के समूह को नीचे दबा लेता है। उसके झूठे मैं दब जाते हैं और वो नम्रचित होकर के व्यवहार करता है। असली में जागृत रहने से सभी के अंदर गुण दिखाई पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। हमें कोई किसी को छोड़ना नहीं, किसी से किनारा नहीं करना, उसी पति के साथ रहना है, उन्हीं बच्चों के साथ रहना है, उन्हीं पड़ोसी के साथ रहना है। लेकिन वो लोग सब हमें अच्छे दिखाई पड़े, अच्छे दिखाई पड़े, गुणवान दिखाई पड़े, उसके लिए मुझे असली मैं को जागृत करने की जरूरत है। जिसका असली मैं जागृत रहता है, वो निरहंकारी अवस्था में रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति की, जिसने अमृत वाला ठीक किया, सोल कॉन्शियस में है, कोई ग्लानि भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, उसको कोई फीलिंग नहीं आएंगी। वो मान अपमान निंदा स्तुति से भी समान रहेगा। इसलिए हमें अमृत वेले के ऊपर ध्यान। दूसरी बात है, क्लास के पहले भी थोड़ा सा योग करना, फिर मुरली। ये तीन बातें ब्राह्मण जीवन में इंपॉर्टेंट है। जो ये तीन बातों के ऊपर ध्यान देता, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली,
वो सारा दिन नम्रचित होकर के रहता है, उसका आत्मा का दीपक सदा जागृत रहता है। इसलिए हमें ये असली मैं को जागृत रखना है, जिसे झूठे मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बहुत कलावान हूं, ये सब हमारे झूठे मैं हैं। तो इसीलिए झूठे मैं, जिसको बाबा कहते देह भान, देहाभिमान, ये भी एक देहाभिमान है। इसलिए देह अभिमान को दबाने का साधन है अमृत वेले का योग, मुरली और क्लास के पहले का योग, जिसे हम आत्म स्वरूप में टिक जाएंगे। तीन बातें बताई। पहली बात बताई, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, नम्रचित बनना है, उसके लिए तीन बातें बताई। तीन बातों को हमें अपने जीवन में बार बार यूज करना है। जो भी कला है, विशेषता है, ये प्रभु की देन है। मैं एक कठपुतली हूं, करण करावन कौन है? बाबा हैं। और तीसरी, अमृत वेले का योग। चौथी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना हम सोमान में रहते हैं, क्योंकि सोमान वाला, उसको मान शान की इच्छा खत्म हो जाती है। सोमान में रहने से आत्मा की प्यास बुझ जाती है। जो सोमान में नहीं रहते हैं, उसके अंदर अभिमान जागृत होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जितना बाबा ने हमें सोमान दिए हैं, इन सोमानों के अभ्यास करना है। क्योंकि दुनिया में आपको कोई मान नहीं देगा, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जितना आप सोमान में रहेंगे, आपको कोई और मान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। इसलिए सोमान में रहने से ही हमारे अंदर नम्रता आ सकती है। क्योंकि सोमान में रहने से आत्मा की प्यास बुझ जाते हैं। जन्म जन्मांतर की आत्मा की प्यास बुझेगी, आत्मा संतुष्ट बनेगी, तृप्त बनेगी, भरपूर बनेगी। किसी दूसरे की वाहवाह की या जो वंदना करते उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरा कभी भी अपनी वैल्यू का ढिंडोरा नहीं बजाता। हीरा कभी छिप नहीं सकता। जो हीरा है वो चमकता ही है, वो कभी नहीं कहता मेरी कीमत इतनी है। इसलिए सोमान में रहने से ऑटोमेटिकली आत्मा की चमक बढ़ेगी। इससे आत्मा निरहंकारी बनेगी, नम्रचित बनेगी। इसलिए हमें अपने सोमान में रहना है। रोज अपने मन और बुद्धि को कोई ना कोई सोमान दो, तुम ये हो, तुम ये हो। हमें लगता है कोई हमें दूसरे कोई कहे आप अच्छे हो, अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन आज बाबा ने कितना हमें अच्छा अच्छा बोला, उसको अपने आप को याद दिलाना है, तुम ये हो। इससे हमारे अंदर विनम्रता जागृत होगी। और लास्ट की पांचवी बात है, अगर हमें नम्रता को धारण करना है, जैसे कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही हमारे अंदर विनम्रता आती है। लेकिन कौन सी विद्या? जो स्वयं का ज्ञान कराने वाली विद्या, जो स्वयं का अनुभव कराती है वो विद्या, आत्मा अनुभव कराने वाली विद्या। और दूसरा, परमात्मा को जानना। जिसने स्वयं को जाना, परमात्मा को यथार्थ जाना, लेकिन साथ में उसका अनुभव भी किया, उसके जीवन में विनम्रता आएगी। जिसने स्वयं के दर्शन नहीं किया, स्वयं का अनुभव नहीं किया, परमात्मा के अनुभव नहीं किया, उसके अंदर विनम्रता नहीं आ सकती। विनम्रता का आधार है ये दो चीजें। इसलिए हमें परमात्मा की पालना की अनुभूति, कितना प्यार से अब वो पढ़ा रहे हैं, कितनी प्राप्तियां करा रहे हैं,
जितना उनकी प्राप्तियों को याद करेंगे, उसकी प्यार को याद करेंगे, उतना परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होगा। जिसने परमात्मा के स्वरूप का अनुभव किया, अपने खुद के स्वरूप का अनुभव किया, वही विनम्रचित बन सकता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे आत्मा समझो, मुझे याद करो। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, नम्रता आएगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इसकी मेहनत करो। अगर हमारे में विनम्रता नहीं आएगी, हमारा अभिमान खत्म नहीं होगा, तो लास्ट में एक दूसरे की कमी दिखाई पड़ेगी, आपस में टकराव होंगे। अंत समय फेल में गिने जाएंगे। जिसमें अभिमान खत्म नहीं हुआ, वो फेल में गिने जाएंगे। अब लोग पता होगा, जब पांडव की विजय होती है और पांडव विजयी बनने के बाद पहाड़ी पर जाते हैं, और उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता पहाड़ी पर जा रहे थे। तो पहाड़ी पर चलते चलते, लेकिन उस पहाड़ी का नियम था, उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है और ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, तो द्रौपदी अचानक गिर गई। तो भीम ने देखा द्रौपदी है ही नहीं, वापस गए, और जहां द्रौपदी गिर गई थी, उसकी महिमा करता, ये कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे लिए कष्ट सहन किया, जंगल में रही, त्याग किया। युधिष्ठिर सुनता रहता है। लास्ट में युधिष्ठिर ने कहा, उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, लेकिन उसने लगाव नहीं छोड़ा। उसका सबके साथ प्यार था, अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। इसीलिए वो पहाड़ी पर चल नहीं सकी, गिर गई। आगे गए, पांडवों को जाना था ऊपर, फिर आगे गए, नकुल गिर गया। आगे गए, सहदेव गिर गया। आगे गया, भीम भी गिर गया। आगे गया, अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में चले गए। कहते हैं कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की मदद की। ये शास्त्रों में लिखा जाता है। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं है। कुत्ता अर्थात युधिष्ठिर के अंदर ईमानदारी थी। वो पांडवों को जितना मानता था, उतना कौरवों को भी रिगार्ड, रिस्पेक्ट देता था। तो नकुल क्यों गिर गया? क्योंकि उसके अंदर अपने बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? अपने सहयोग का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? अपने शक्ति का, बल का अभिमान था। और अर्जुन चलाने का अभिमान था, और केवल युधिष्ठिर जीत गया। ये सब संगम के यादगार हैं। अगर हमारे अंदर, हम तो इतना सारा सेंटर चलाते हैं, अगर मैं ना होता तो सेंटर ही ना चलता, मेरे कारण ये कार्य हो रहा है, मेरे कारण ऐसा हो रहा है, ये हमारा मिथ्या अभिमान है। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला। हम चले जाएंगे तो भी सेंटर चलेगा, हम चले जाएंगे तो भी ऑफिस चलेगा, घर चलेगा, सब कुछ चलेगा, इसे भी अच्छा चलेगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे कभी भी अभिमान नहीं करना है। उस बाबा का धन्यवाद जिसने हमारा स्वीकार किया है। दुनिया में तो बहुत लोग हैं, बहुत कला वाले हैं, लेकिन हमें यूज किया, उसका धन्यवाद। इसलिए कभी भी बाबा कहते, बच्चे अभिमान ना आए। कई कईयों को लगता है भाई हमारे जिज्ञासु है, हमारा सेंटर है, हमारा। अब जिस दरी पर कोर्स कर रहे, वो दरी किसी और ने ला करके दिए हैं। जिस कुर्सी पर बैठे, वो कुर्सी भी किसी और की है। जो हम किताब पढ़ रहे, वो किताब किसी और ने ला करके दिए हैं। जो ज्ञान है, किसी और का ज्ञान है। जिसका खा करके हम बोल रहे हो, भोजन किसी और ने दिया। तो आज वो जिज्ञासु बना, उसके लिए कितने लोगों के हाथ लगे हैं? 1000 लोगों के हाथ लगे तब तो जिज्ञासु बना। तो मेरा कहां के हो गया?
इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी मेरा कुछ भी नहीं, कराने वाला बाबा है। इसीलिए नम्रता का संस्कार, अन्यथा नम्रता नहीं होगी तो अंदर से संकल्प विकल्प चलेंगे, मैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मैंपन की पूछ को क्या करो, जब तक ब्राह्मण आत्माएं मैंपन के पूछ को आग नहीं लगाएंगे, मैंपन नहीं छोड़ेंगे, नम्रचित नहीं बनेंगे, तब तक ये दुनिया को आग नहीं लगेगी। अगर हमारा मैंपन का पूछ रह गया, जिसको पूछ है वो सतयुग में नहीं आएंगे। कहां आएंगे? त्रेता युग में, क्योंकि त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है सबको पीछे से पूछ है। तो क्या पूछ वाले लोगों के बीच में जाना है या गोप गोपिका बनना है? क्योंकि कोई भी गोप और गोपिका को पीछे से पूछ नहीं है। तो इसीलिए हमें निरहंकारी बन करके नम्रचित होकर के रहना है, ताकि हम सतयुग में जा सके। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, नम्रचित होकर के रहो। जो नम्रचित है उसके जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। जिसके अंदर अभिमान है उसके अंदर समस्या ही समस्या। हाँ, इसके साथ बनती नहीं, इसके साथ बनती नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अगर हमें निरहंकारी निर्विघ्न बनना है तो हमें निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना हम निरहंकारी बनेंगे उतना ना दूसरे बड़ों के लिए प्रॉब्लम है, ना औरों के लिए प्रॉब्लम है, ना खुद के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नम्रचित रहना है। नम्रचित वाला दूसरों से भी सीख सकता है। इसीलिए दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, सीखना सीखो, झुकना सीखो। हमेशा हमें झुकना है। कौन झुक सकता है? जो नम्रचित है। अगर अभिमान है तो झुकेगा नहीं। कहेंगे मैं क्यों झुकूं, उसको पहले झुकना चाहिए। वो कहेगा मैं क्यों और वो कहेगा मैं क्यों। और अभिमान वाला फिर टकराता है। इसीलिए वर्तमान समय अगर हमें कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, निराकारी बनना है, तो इसलिए नम्रचित बनना जरूरी है। और जितना हमारे अंदर नम्रता आएगी, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, सदा खुश होकर के रहेंगे। वो बुराई से भी अच्छाई देकर के चलेगा। इसीलिए वर्तमान समय इस अवस्था की जरूरत है। और इस अवस्था से ही हमारे दिल में दिलाराम बैठ सकता है। अगर दिलाराम को दिल में बिठाना है, हमारा दिल बड़ा स्वच्छ चाहिए। अभिमान वालों का दिल अंदर कुछ बाहर कुछ, और जो अंदर बाहर कुछ है उसके दिल में दिलाराम नहीं बैठ सकता, वो अपने जीवन को महान नहीं बना सकता। इसलिए वर्तमान समय हमें नम्रचित होकर के रहना है, ताकि निरहंकारी स्थिति से हम निराकारी स्थिति का आनंद ले सकेंगे। और जितना निरहंकारी रहेंगे, गुण और शक्तियां हमें सदा इर्द गिर्द में हमारे रहेगी। जहां नम्रता है, गुण और शक्तियां उसके परछाई की तरह पीछे रहती है और उससे हम महान बनते जाएंगे। तो यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। ओम शांति। प्रिय बाबा कल्याण
शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है लवलीन स्थिति। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी। विशेष पूरी मुरली में बाबा ने मैं बाबा का, बाबा मेरा, क्योंकि अंतिम हमारी अवस्था है। इतना दिन हमने योग लगा करके अगर कुछ विकर्म रहा भी गया है, कुछ बातें रह भी गई है, लेकिन अगर हम इस लवलीन अवस्था में टिकेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार लवलीन अवस्था में रहना बड़ा आवश्यक है। जैसे अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया 18 दिन तक, लेकिन तो भी क्या करता है, अर्जुन क्वेश्चन करता है। कृष्ण कहता है कि ये युद्ध करेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये होगा, तब भी वो क्वेश्चन करता है। लास्ट में उसको बताए कि वास्तव में ये कौन कह रहा है। जब अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया, तब सब उसके क्वेश्चन भी खत्म हो गए। इसी तरह लवलीन अवस्था बनाने के लिए हमें बाबा को पहचानना जरूरी है। आज हमें योग नहीं लगता, जीवन में समस्या आती है, श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल है, ये होता है, कई क्वेश्चन है, और इसीलिए स्थिति लवलीन नहीं है। इसका मतलब बाबा को हमने यथार्थ नहीं पहचाना है। इसीलिए अब हमारा अपना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। मैं तेरा, तू मेरा, मेरे प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम, आपके सब खजाने सब मेरे खजाने। तू कहते समर्पण भाव। और ऐसी स्थिति बनाने वाले के क्वेश्चन, समस्या खत्म। और ऐसे स्थिति से, लवलीन स्थिति से हमारे अंदर योग अग्नि निर्माण होगी, और उसी योग अग्नि में हम चार्ज हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें सदा ही लवलीन अवस्था में रहना है। लवलीन अवस्था में रहने वाला ही माया के पंजे से बच सकता है। उसको माया क्या है उसका भी ज्ञान नहीं होगा। जो बाबा के लव में लीन रहता है, जो बाबा के लव में लीन रहेगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कर्म कर रहे हैं तो भी उसका योग लगा हुआ है, रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं होगा, संकल्प वेस्ट नहीं होंगे, हर पल सफल होगा। लवलीन स्थिति में रहने वाला कभी ये नहीं कहेगा हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो लव में लीन है, उसको हर पल वही दिखाई पड़ रहा है। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जिधर भी देखूं उधर तू ही तू। अर्थात हमारी अंतिम यह अवस्था है लवलीन अवस्था। और जो लवलीन स्थिति में रहता है वही तीव्र पुरुषार्थी है, वही तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। लवलीन स्थिति में रहने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
लवलीन में रहने वाला कभी नहीं कहेगा मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या होती है। और जो लवलीन अवस्था में रहता है वो वायुमंडल को भी शुद्ध बनाने की सेवा कर रहे हैं। उसके अंदर सहन शक्ति, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, ये गुण दिखाई पड़ेंगे। जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। वो बाप समान होगा। अपकारी पर भी उपकार करेगा। इसलिए ऐसी अवस्था की वर्तमान समय आवश्यकता है। जितना लवलीन में रहेंगे आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाएगी। लवलीन रहने से ही आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर रहेगी। जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे इस दुनिया की आकर्षण से, प्रभाव से मुक्त रहेंगे। उसको दुनिया की कोई भी बातें प्रभाव में नहीं डाल सकती। जो परमात्मा के प्रभाव में आ गया, इस दुनिया की व्यक्ति, वस्तु सभी प्रभाव से मुक्त रहेगा। और जो लवलीन स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा। अति इंद्रिय सुख। और जिन्होंने ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया उसका दिल अंदर से गाता रहेगा, पाना तासो पाली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये अतीन्द्रिय सुख केवल संगम युग में मिलता है, प्रभु मिलन से मिलता है। जो सुख पूरा युगों में कुछ देखने से, खाने से नहीं मिलता, वो सुख प्रभु मिलन से मिलता है। और ये अतीन्द्रिय सुख का अगर अनुभव करना है, लवलीन अवस्था चाहिए। लवलीन स्थिति में रहने वाला आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकता है। और जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके अंदर के जो पुराने संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति का अनुभव करो। और जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे उतना योग भी सहज होगा, नेचुरल। लवलीन स्थिति में रहने से वाणी में बल आएगा, कर्मों में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। और जितना हम लवलीन अवस्था में रहते हैं दूसरे के अंदर कोई भी कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेंगी। सब हमें मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम खुद लवलीन हैं। इसीलिए दूसरे भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। किसी के अंदर कोई दोष अवगुण नजर नहीं आएगा। इसलिए अभी गीत भी बज रहा था ना, बाबा के प्यार में सदा दिल डूबा रहे, यह अवस्था बनी रहे। लेकिन ऐसी लवलीन अवस्था हमारी सदा बनी रहे, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। ये लवलीन अवस्था हमारी क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जब अवस्था रहती है तो बहुत सारे फायदे हैं। हमारे अंदर गुण आएंगी, शक्ति आएंगी, हमारी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। और हमें अनुभव होगा, हर बात का अनुभव।
अब हम केवल ज्ञान सुनते हैं, लेकिन अनुभव की कमी। और जिन्होंने लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति की है, वो अंत तक ज्ञान को कभी नहीं छोड़ेंगे। आज कई भाई बहने ज्ञान को छोड़ देते हैं, क्यों? उन्होंने जब तक ज्ञान में चले थे, ज्ञान के आधार से चले थे, अनुभव नहीं किया था। जिन्होंने अनुभव किया वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति करो, प्रभु का प्यार क्या है, प्रभु कैसे सर्व संबंधों की पालना करता है, वो लवलीन स्थिति से पता चलेगा। और ऐसी लवलीन अवस्था में रहने से हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे। आलस अलबेलापन नहीं आएगा, सदा अलर्ट एक्टिव लाइट की स्थिति रहेगी। इसलिए ऐसी लवलीन अवस्था में बनानी है। लेकिन उसके लिए हम क्या करें जो हमारी लवलीन अवस्था बनी रहे? उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर हमें लवलीन अवस्था का अनुभव करना है, उसके लिए बाबा के साथ हमारा जिगरी प्यार चाहिए, लव चाहिए। बाबा को हमें यथार्थ पहचानने की जरूरत है। जो बाबा को यथार्थ पहचानता है, उसकी ही यह लवलीन अवस्था बनी रहती है। अभी भी हमने बाबा को यथार्थ पहचानना, इसलिए बाबा ने एक गीता में यूज किया शब्द, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है। भले कई ब्राह्मणों में भी अभी तक पहचाना नहीं है। अगर बाबा को यथार्थ पहचाना तो उसके मत प्रमाण चलेंगे। वो कभी क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, उसकी लवलीन अवस्था बनी रहेगी। बाबा को पहचानना अर्थात ड्रामा को पहचानना, परिवार को पहचानना, स्वयं को पहचानना। उसके सभी क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब बाबा को पहचान लिया। अगर मेरे कोई बात में क्वेश्चन आते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब बाबा को पहचाना नहीं है। बाबा को पहचानने के बाद सब क्वेश्चन खत्म, मन हल्का। इसीलिए हमें बाबा को पहचानने की जरूरत है। जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, स्मृति स्वरूप बनने से, गोप गोपिका ने कोई तपस्या नहीं की थी, वो सहज उनका योग था। तो इसी तरह हमारी भी वो स्थिति बनी रहे, उसके लिए हमें बाबा को पहचानना है। सबसे पहले अपने आप को भी पहचानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। अपने आप को पहचानना तो वास्तव में हम मतलब कोई आत्मा, ये तो आत्मा, लेकिन कौन सी आत्मा? हम कौन सी आत्मा हैं? इस युगों में हर जन्म में हीरो ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है लवलीन स्थिति। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी, विशेष पूरी